कैसे निकाला होगा हमने? सबसे पहले स्टेप 1 क्या किया होगा हमने? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला होगा हमने। क्या मतलब? 6 लाख डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स? क्या आ रहा है? 30। पक्का? ये रेट निकला होगा। स्टेप 2 हमने निकाला होगा रिकवर्ड ओवरहेड्स। ऐसा रिकवर कितने के? यूनिट्स कितने बनाए आपने? 21,500 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने? 000। पक्का? स्टेप 3 लॉस कितने का? 6,45,000 रिकवर हुए। कितने? एंट्री क्या पास की होगी? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 6 लाख। कैश क्रेडिट कितने से? बाकी। पक्का? डन है जी। किसी को कोई मसला, कोई पंचायत को, पसूड़ी को प्रॉब्लम? नथिंग। बड़े एक स्टेप आगे। जो तुमने पूरे साल में यूनिट्स बेचे हैं उसको किस रेट से तुमने रिकवर किया होगा? उस वक्त था तुम्हारा एक्चुअल डाटा? नहीं था ना? कैसे रिकवर करते हो? आगे बढ़े हम दोस्त। क्या हम आगे बढ़े? ये रिजवान क्लास के बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, सुन गौर सुन। सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो। अब एक और चीज सिखा रहा हूं आपको, प्लीज प्यारे भाई बोर्ड पे देखना। प्लीज प्यारे भाई बोर्ड पे देखना। अहमद साइड हो जाएगा थोड़ी देर में खुद। आगे बढ़े हम। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो? सो एक कंपनी बनाती है 2 प्रोडक्ट्स। क्या बनाती है? 2 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ए भी बनाती है, प्रोडक्ट बी भी बनाती है। हमारा अंदाजा है बजटेड आउटपुट ए हम पूरे साल में बनाएंगे 4,000 यूनिट्स और बी हम बनाएंगे 7,000 यूनिट्स। ठीक है? ये क्या है? यूनिट्स। ऐसा ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बन गए, दोनों यूनिट्स। ऐसा ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बन गए, दोनों एक ही फैक्ट्री में बन रहे हैं। सर आवर्स पर यूनिट, ये यूनिट बन जाता है से 5 घंटों में और ये यूनिट बनता है 2 घंटे। अब जरा गौर से सुनना, मुझे बताओ कौन फैक्ट्री में ज्यादा टाइम लगा रहा है? ये लगा रहा है। कौन सा प्रोडक्ट फैक्ट्री में कम टाइम लगा रहा है? बी लगा रहा है। ऐसा है तो सर मेरे पास जो बजटेड एफओएच है वो है 2,04,000। बताओ किस तरह मैं अब एलोकेशन रेट निकालूं? किससे डिवाइड करूं उसको? ए और बी के यूनिट्स मिला दूं, 11,000 से डिवाइड करूं? क्यों आर्स क्यों यूज करना चाह रहे हो? देखिए सर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 4 और 7 मिला के 11,000 यूनिट से डिवाइड कर दिया तो एक यूनिट को भी उतना ही ओवरहेड मिल जाएगा जितना बी को मिल रहा है। ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फैक्ट्री में ये ज्यादा टाइम गुजार रहा है, वो फैक्ट्री का ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल ये पे हो रहा है और बी पे सारा काम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये तो गलत बात है कि दोनों को जितना ओवरहेड एलोकेट करें। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनेगा तो फिर हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि नंबर ऑफ आवर्स पे लेकर आएंगे। अब बताओ इसको प्रोड्यूस करने में पूरे साल में कितने घंटे लगेंगे? इसको प्रोड्यूस करने में पूरे साल में कितने घंटे लगेंगे? 14,000। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 34,000 को क्या नाम दूं? 34,000 बजटेड आवर्स। कौन से आवर्स? बजटेड आवर्स। इसको डिवाइड करें किसे? 34,000 से। तो बताओ क्या निकल रहा है? 6 क्या है? 1 घंटा अगर एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में घूमा है ना, उसको 6 रुपए का ओवरहेड एलोकेट करो। अब बताओ ए कितने घंटे फैक्ट्री में घूमा है? ए 5 घंटे फैक्ट्री में घूमा है तो 6 रुपए के हिसाब से इसको कितने रुपए का ओवरहेड मिलना चाहिए? 30। ऐसा बी का 1 यूनिट कितने घंटे फैक्ट्री में घूमा है, इसको कितने रुपए का ओवरहेड मिलना चाहिए? हम ये कह सकते हैं कितना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है, ए के 1 यूनिट पे कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए? 30। बी के 1 यूनिट पे कितना एलोकेट होना चाहिए? 12। ऐसा है। अब ये दोनों का अलग अलग रेट आ गया। पक्का? अब हुआ क्या और तो सुनना, पूरे साल में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आया 2,65,000 का। एक्चुअल आउटपुट ए का और बी का, एक्चुअल आउटपुट ए का 4,100 यूनिट रहा और बी का आउटपुट 8,000 यूनिट्स रहा। अब बताओ दोनों यूनिट अलग अलग है, किस तरह निकालूं? मैंने अपने कस्टमर से कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब किया होगा? कैसे? 41,100 मल्टीप्लाई बाय कितने? 30। ये मैंने एब्जॉर्ब किया होगा या रिकवर किया होगा। दूसरा मैंने क्या रिकवर किया? 8,000 इंटू 12। ये मैंने रिकवर किए ओवरहेड्स। कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड मैंने रिकवर किए? 2 लाख। पक्का? अब आप बताओ आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कितने? तो इसका मतलब हमने कंपनी को ठीक ठाक नुकसान दिया। कितने का? कितना? अब बताओ इसमें और पिछले वाले सवाल में फर्क क्या था?
आपके पास यहाँ दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट की जगह पहले पर आर पे निकाला और फिर हमने दोनों प्रोडक्ट के आर्स को देखते हुए दोनों का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग निकाल लिया। कितना, एक यूनिट को 30 रुपए का ओवरहेड मिलना चाहिए, बी के एक यूनिट को 12 रुपए का। जब ए को आप बेचो 30 रुपए कस्टमर से रिकवर करो, बी को बेचो तो कितने रिकवर करो, बी को बेचो तो कितने रिकवर करो, 912 रुपए। पूरे साल में हमने सर 4100 ए बनाए और 8000 बी बनाए। अपने कस्टमर से हमने 2,19,000 रिकवर कर लिया, बट जब खर्चा देखा तो कितने का हो गया, 265 का, तो 46,000 रुपए रिकवर नहीं हो पाए। अब बताओ मैंने एंट्री क्या पास की होगी, इन्वेंट्री ऑफ ए डेबिट, इन्वेंट्री ऑफ बी डेबिट, कितने से, ये कितना आता है 12 के आगे, और ये खर्चा हमारी जेब से कितना गया। अब बताओ बाकी क्या दोनों का लॉस अलग अलग निकल सकता है। हाँ, अगर ये एक्चुअल कॉस्ट हमें दो टुकड़ों में दी गई होती कि ए बनाने में इतना लगा और बी बनाने में इतना लगा है, ठीक है जी, लेकिन आमतौर पर ये अलग अलग नहीं दी गई, ऐसा। अहमद बिलाल अभी जागे, इन्होंने कहा दोबारा से सर इसको जरा सही से कसें, सुनो दोबारा, एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, एक पे 5 घंटे लगते हैं, तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स तो नहीं जा सकते। हमें अब ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा, किससे, आर से। तो हमें पता चला कि फैक्ट्री के अंदर 34,000 घंटों का टोटल काम होगा, 2,04,000 रुपए का ओवरहेड इनकर होगा, तो हमारे पास 6 रुपए एक आर के अगेंस्ट ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए। एक यूनिट में कितने आर्स लगने हैं, 5, तो सर 30 रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए। बी के एक यूनिट में कितने आर्स लगने हैं, 2, तो 12 रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, ऐसा है। दो एक सवाल और, जी नहीं सर, इसलिए वो आपको एक्चुअल कॉस्ट में बाइफरकेटेड होनी चाहिए, ऐसा है। आओ मेरे बच्चों एक सवाल दूं, लेकिन उससे पहले एक चीज सिखाता हूं, सुनो गौर से, सारी चीजें छोड़ दो, जो थोड़े स्लो साबुन है वो जरा और गौर से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। हमारी कंपनी में प्रोडक्ट ए भी बनता है और बी भी बनता है, एक जर्सी सो रह गई, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी एक यूनिट में 5 घंटे ए के, गौर से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट ए भी बनता है और बी भी बनता है, एक जर्सी सो रह गई, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी एक यूनिट में 5 घंटे ए के लगते हैं, एक यूनिट में 2 घंटा बी का लगता है। कौन सा प्रोडक्ट फैक्ट्री में ज्यादा टाइम गुजारता है तो उसको ज्यादा ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, ठीक है जी, और बी जो के कम टाइम गुजारता है तो उसको कम ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए। तो अगर हमें घटिया काम करें, हम कहें 2,04,000 डिवाइडेड बाय ए और बी के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 7 और 4 11,000, हम इस तरह ओवरहेड निकालें, कितना निकलेगा देखो 18 पॉइंट। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ ए को भी 18.5 रेट दे दो, बी को भी 18.5 दे दो, मुझे बताओ क्या ये लॉजिकली सही है, नहीं सर, ये तो ज्यादती है बी के साथ। क्यों, बी बेचारा 2 घंटे गुजार के गया, ए 5 घंटे गुजार के गया, दोनों का सेम रेट नहीं होना चाहिए, पक्का। आप क्या करें फिर आपसे सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है भाई ये काम करो, आप यूनिट्स में आ जाओ, आप देखिए फैक्ट्री में 5 घंटे गुजार रहा है, 4,000 यूनिट टोटल कितने घंटे गुजारेंगे, 20,000, ऐसा है। 4,000 यूनिट 20,000 घंटों में कंप्लीट होंगे, 7,000 यूनिट कितने घंटों में कंप्लीट होगा, 14,000, तो टोटल फैक्ट्री में काम कितने घंटों का होगा, 34,000, ऐसा। तो एक काम करो, आप ये मालूम कर लो कि फैक्ट्री में अगर बजटेड फिक्स ओवरहेड 2,04,000 का है और हमारे पास 34,000 घंटों का काम होगा, तो आप अंदाजा लगा लें कि हर 1 घंटा जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में गुजारेगा हम उसको 6 रुपए का ओवरहेड एलोकेट करेंगे। बताओ एक कितने घंटे गुजारेगा फैक्ट्री में, तो उसको 6 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होगा, 30। और सर बी कितना गुजारेगा, बी गुजारेगा 2 घंटे, और सर उसको कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होगा, 6 रुपए के हिसाब से 12 रुपए। तो यूनिट जो प्रोडक्ट ए का एक है उसको 30 रुपए एलोकेट करने, प्रोडक्ट बी के यूनिट पे कितना एलोकेट करने, 12 रुपए। पूरे साल में कितने यूनिट बने, 4100 और 8,000। हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 30 से, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 12 से, तो हमें पता चला कि हमने टोटल 2,19,000 रिकवर कर लिया, ऐसा। 2,19,000 रिकवर किए, लेकिन पता चला कि हमारे पास एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है, 265, तो इसका मतलब हमें 46,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, ऐसा है मेरे बच्चों। ऑनलाइन वालों जिंदा हो, अगर यूनिट्स आर सेम होते तो फिर कहानी खत्म हो जाती, फिर हम कहते हैं दोनों प्रोडक्ट एक ही जैसे हैं, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेते हैं, सेट है। फिर आर्स पे जाओ, यूनिट्स पे जाओ, रिजल्ट एक ही है, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़े जी दोस्त, बोर्ड में सर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, ऐसा। सर आर्स इन पे लगते हैं 5 और 4, ऐसा। यूनिट्स बजटेड 2,000 यूनिट हमने इसके बनाने, 1,600 यूनिट हमने इसके बनाने हैं, ऐसा। हमारा बजटेड एफओएच है, ये पूरी, ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बनते हैं, हाँ। हमारा बजटेड एफओएच है 2,05,000, ऐसा। हमारा एक्चुअल आउटपुट है 2,150 यूनिट्स और इधर 1,520 यूनिट्स, ठीक है जी। एक्चुअल एफओएच हमारे यहाँ है 2,25,000। मुझे जर्नल एंट्री पास करके दो, शाबाश। आंखें खोल के काम करना, हाँ जी। लॉस कितना भैया, 14,625, बस इतना बड़ा लॉस है, तो छोटा सा लॉस है। मैं कर देता हूँ विशाल बेटा अपडेट, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बताओ, हमने सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला होगा, कैसे, बजटेड एफओएच कितने,
किससे डिवाइड करो उसको? टोटल आवर्स है कितने? 2000 इंटू 5 और 1600 इंटू कितना? यही है। अब बताओ जी, अप्लाइड निकालने से पहले ए और बी के पर यूनिट रेट निकाल लो। इसके यूनिट में कितने? 5 घंटे लगते हैं, इसमें 4। ये कितना आता है? और यहाँ 50 आता है, पक्का? अब बताओ अप्लाइड कितना है? ए और बी दोनों 2100 और सॉरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 62.5। बेटा जहाँ ये बता दिया था मेरा बच्चा, वही बता देती तुम। 1600 या 1500 क्या नहीं? 210375, पक्का सही कह रहा है लड़का? अब बताओ कि एक्चुअल 225 क्या आ रहा है बाबू जी? ऐसा पक्का? आगे बढ़ जाए। ये सबको समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अपने पास हेडिंग डाले बड़े से आगे। ये था फिक्स्ड ओवरहेड का एक पार्ट। एंट्री भी बना दो भाई, ठीक है जी। 2150 मल्टीप्लाई बाय 62.5, ये हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ए का एलोकेशन, यानी इन्वेंट्री और प्रोडक्ट ए डेबिट, इन्वेंट्री प्रोडक्ट बी डेबिट और कैश क्रेडिट दरमियान में पीएल के अंदर। ऐसा है, ये जाएगा अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स के नाम पे। ऐसा है, आगे बढ़े। अपने कैलेंडर्स में आज से डाल दो, मैं 13 और 14 मई को कराची में नहीं होगा, 13 और 14 मई, ठीक है जी। और मैं अवेलेबल नहीं होगा इसके अलावा 9 और 10 जून को, ठीक है जी। 13 और 14 मई, 9 और 10 जून, ठीक है जी। ये 4 दिन में नहीं होगा, अगले 3-3.5 महीने में, ठीक है। तो आपके पास ये पता होना चाहिए आपको। तो अगर आप अपनी छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो इसके आसपास कर लीजिएगा। हर महीने में मैं 1 से 2 दिन गायब रहूँगा, ठीक है। 13, 14 और 9, 10 4 दिन में गायब रहूँगा, मई, जून, जुलाई और अगस्त के आधे महीने, ठीक है। ये मेरी 2 आउटिंग्स हैं, इस्लामाबाद में, फिर दोनों इस्लामाबाद में, ठीक है जी। अच्छा, वेरी गुड सर। 4 छुट्टियों की वजह से बच्चा कह रहा है कोर्स कैसे कवर होगा? लाख दी लाना है यार, मैंने तो इसलिए बता दिया कि तुम लोग प्लान कर लो अपनी छुट्टी यार। जी, एक ही बात है। अप्लाइड, असाइंड, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी, रिकवर्ड, कई सारे नाम है इसके। लिखना चाह रहे हो? लिख लो। अप्लाइड, एलोकेटेड, असाइंड, रिकवर्ड, कितने हो गए? बस ये 4 नाम है, ये 4 बता देना। अप्लाइड, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब लिखा, एब्जॉर्ब लिख दो। उल्टा नहीं, अक्टूबर में गिलगित आऊंगा मैं, गिलगित में हमारी बेटी में, गिलगित सोर्स कर दूं मैं ना करूँ है। अच्छा, तो हांगकॉन्ग जाना था, अभी मैंने मना कर दिया, मेरी क्लासेस में मैं जाने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा अनलेस के बहुत जरूरी काम हो। चलो जी, आओ अब जरा और सुनना प्यारे बच्चों। अब ये जो तुमने चीजें पढ़ी ना, दिस इज दी एक्चुअल तरीका जो फिक्स ओवरहेड एलोकेट करने का होता है। ये अब हम देखने जा रहे हैं अमेरिकन तरीका। अमेरिकन तरीका क्या है? अमेरिकन तरीका ये है, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अमेरिकन करते क्या है, साल के शुरू में वो निकालते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिक्स नहीं, हाँ, कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है इसमें। ऐसा वो पूरे साल के वेरिएबल ओवरहेड्स भी, फिक्स ओवरहेड भी, दोनों को बजट कर लेते हैं। डन। और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? बजटेड यूनिट से या बजटेड आर से। और क्या निकाल लेते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ऐसा। और फिर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से। क्या जाता है? अप्लाइड या रिकवर्ड ओवरहेड्स। ऐसा। और फिर उसको कंपेयर करते हैं किससे? एक्चुअल ओवरहेड से। क्या निकाल लेते हैं? अंडर ओवर अप्लाइड। ऐसा। लेकिन 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 याद रखिएगा, ब्रिटिश वाला वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड को अलग अलग ट्रीट नहीं करता। वो कहता है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है जी। सॉरी, ब्रिटिश वाला अलग अलग करता है, अमेरिकन वाला क्या करता है? वो कहता है जी एक साथ ये फैक्ट्री ओवरहेड है, हमारी नजदीक वेरिएबल और फिक्स अलग अलग नहीं है। फैक्ट्री का खर्चा भाई वेरिएबल भी और फिक्स भी। अब हम इस पूरे टॉपिक में कभी ब्रिटिश अप्रोच यूज कर रहे होंगे, कभी अमेरिकन। ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ कि आपको किस अप्रोच में जाना है। ऐसा है, डिफरेंस नहीं आता, लेकिन लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यार ये तो वेरिएबल ओवरहेड डाल दिया उसने, ये क्या तरीका है, पेपर में गलत करके आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने वक्तन फवक्तन कभी ब्रिटिश अप्रोच यूज करनी है, कभी अमेरिकन अप्रोच यूज करना। बोर्ड में लिखना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में लिखना, सारी चीजें छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं देखने जा रहा हूं। बोर्ड में देखो। अब प्रैक्टिकली चीजों को हम देखने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। एक कंपनी ने जो कि अमेरिकन अप्रोच यूज कर रही है, उसने साल के शुरू में कुछ चीजें सोची।
उसने सोचा कि मैं पूरे साल में 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करूंगी, अंदाजा लगाया। ये क्या है जी? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐसा उसने जगह जी मेरा 1.5 लाख रुपए का रेंट है, ये भी क्या है? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसने कहा मेरी हीटिंग एंड लाइटिंग, ये क्या होती है हीटिंग एंड लाइटिंग? ये वैसे वेरिएबल है, लेकिन हीटिंग एंड लाइटिंग होती क्या है? हीटिंग एंड लाइटिंग कहते हैं सर ये जो सेवर वेवर लगे हुए और जो एसी लगा हुआ है इसको हीटिंग एंड लाइटिंग कहते हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं जो एसी और सेवर्स यानी बिजली का खर्चा है वो कितना है जी? 1 लाख। ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स होती है, लेकिन वो कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वेरिएबल फिक्स नहीं है क्या ही? अच्छा फिर वो कहता है जी पावर कॉस्ट, ये भी टेक्निकली देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट है। मशीनों को चलाने के लिए जो पावर चाहिए होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी मशीनों को चलाने के लिए चाहिए वो क्या है जी? पावर कॉस्ट। तो पावर कॉस्ट भी हमारे लिए क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, फैक्ट्री की मेंटेनेंस की बात हो रही है। ठीक है जी। ये भी क्या है जी? एक फैक्ट्री ओवरहेड। फिर सुपरविजन कॉस्ट, किस चीज की? मजदूरों को सुपरवाइज करने की कॉस्ट, ये भी क्या है जी? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐसा है सारा फैक्ट्री 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 सब फैक्ट्री ओवरहेड्स। पूरे साल के शुरू में हमने बजट किया। ये कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं? अमेरिकन अप्रोच। वेरिएबल और फिक्स अलग अलग नहीं है, सारा फैक्ट्री ओवरहेड है। डन। बजट कर लिया पूरे साल में। और सुनना, लिख रहा मत, लिख रहा मत, लिख रहा मत, नहीं लिख रहा। हमने कहा जी एक बाल्टी डेप्रिसिएशन की, एक बाल्टी मेंटेनेंस की, एक बाल्टी फैक्ट्री रेंट की, एक बाल्टी हीटिंग एंड लाइटिंग की। कॉस्ट हमने सारी बाल्टियों में सोच लिया, बजट कर लिया। डन। ये सारी बाल्टियां लाते हम एक पूल में डाल देते। हम कहते हैं हमारे पास पूरे साल में 9 लाख रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड हम बजट कर रहे हैं। ऐसा बजटिंग क्या डायरेक्ट 9 लाख पे की थी, अलग अलग की थी, अलग अलग की थी। फिर सारों को लाके क्या किया? एक जगह जमा कर दिया। अब हम बताओ क्या नाम दे रहे हैं इसको? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिक्स नहीं, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने? 9 लाख। 9 लाख रुपए पूरे साल में 60,000 घंटों का काम होगा। अंदाजा है क्या बनाने में? प्रोडक्ट्स बनाने में। प्रोडक्ट्स कौन कौन से? एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। इन सब पे कितने घंटे का काम होगा? 60,000 घंटों का। ऐसा है पूरे साल में खर्चा कितना आएगा? 9 लाख। घंटे कितने लगेंगे? 60,000। बताओ एक घंटे में रेट क्या आ रहा है? कितने? 16 ये क्या हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट। ऐसा पर आवर। ऐसा है। अब बताओ जी एक ही रेट है या 2-3 रेट है? एक ही रेट है, पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट है। बताओ एक्स पे कितने घंटे लगेंगे? तो बताओ एक्स को कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए? 300। इस पे कितने घंटे लग रहे हैं? इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मल्टीप्लाई बाय 16.5। इस पे मल्टीप्लाई बाय 16.5 कितने? 198। इस पे भी 16.5 कितने? 495। ये कौन सी कॉस्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड। बताओ एक्स के ऊपर कितने रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेट हुआ? 330। एक्स पे को डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी कितनी? 670। ये क्या डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा? मनुष्य डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है? वेरिएबल ओवरहेड भी है, फिक्स ओवरहेड भी है। बताओ एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट कितनी हो गई? 1000। बताओ सर बी के एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट 680, सी के एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट 800। ऐसा ये है। ये क्या जी? कॉस्ट पर इस पे प्रॉफिट ऐड करोगे, लोगों को भेज दोगे। ऐसा है या नहीं है? अब बताओ ये जो तरीका था, दिस इज कॉल्ड ना ब्लैंकेट रेट सिस्टम। कौन सा? ब्लैंकेट रेट सिस्टम। ऐसा ब्लैंकेट रेट सिस्टम क्या है? पूरे साल में शुरू में बैठ जाओ, सोचो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हीटिंग लाइटिंग कितनी लगेगी, फलाना कितनी लगेगी, ढिमका कितनी लगेगी, वेरिएबल फिक्स दोनों को बजट कर लो, सारा को उठाओ पूल में डाल दो। पूल में डाल दे। फिर क्या करो? अपने आप से पूछो एक प्रोडक्ट बेचते हो या 3-4 प्रोडक्ट्स बेचते हो? हमने कहा 3-4 प्रोडक्ट्स बेचते। तो उसने कहा फिर बजटेड आवर्स लेकर आओ, बजटेड यूनिट्स नहीं लेकर आओ। हम बजटेड आवर्स लेकर आए। कितने? 60,000। एक आवर के अगेंस्ट कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट हुआ? 16.5। अब एक यूनिट पे जितने आवर्स लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो उसको। बी के एक यूनिट पे जितने आवर्स लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो उसको। सी के एक यूनिट पे जितने आवर्स लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो उसको। ऐसा तो आपको पता चल जाएगा ए, बी और सी को कितने कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट करने की जरूरत है। पक्का ऐसा है। इस रेट को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्यों बोलते हैं इसको ब्लैंकेट? नहीं नहीं नहीं, ब्लैंकेट का मतलब है पूरे इदारे का एक एब्जॉर्प्शन रेट। वो कितना है जी? 16.5। ये पूरे इदारे पे छाया हुआ है। ब्लैंकेट इंसानों पे छा जाता है ना, इसलिए कहा ये पूरे इदारे पे छाया हुआ एक रेट। कितना जी? 16.5। ऐसा है। ये कॉपी करो, शाबाश। आ रहा बहुत कुछ है अभी, आगे आ रहा है। वो बनाने से फिक्स ओवरहेड देख रहा था। अब पेपर में आएगा ये दोनों मिला के, तू तो घबराना नहीं। हमने दोनों को क्या करना है? एक साथ लेके चलना है। ठीक है जी। कैसे पशा लगा कि कौन सा मेथड यूज करना है? पशा ऐसे लगा कि जब उन्होंने साथ दे दिए सारे ओवरहेड्स तो हमें पता चल गया कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग नहीं करो, एक साथ सारी बाल्टियां जाके कहाँ डाल दो? स्कूल में डाल दो। और फिर एक गिलास में कितने रुपए का ओवरहेड निकल रहा है? 16.5। प्रोडक्ट एक्स कितने गिलास पीता है? 20 गिलास। तो आपने उसके हिसाब से निकाल दिया ओवरहेड। और क्या रह गया फेयर टूर कॉस्टिंग के अलावा? कल बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ। एक बच्चे ने मुझे आगे कहा कि सर मैं पेपर में फेल हो रहा हूँ, मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दें, मैं क्या करूँ? पूछे जा रहा है। मैंने कहा तुम बता दो तुम्हारे पेपर कितने रह गया? कह रहा सर मेरा ऑडिट और बीआई रह गया। मेरा दिल कर रहा है कूटू उसको पकड़ के। डीएसआर ऑडिट, बीआईए, डीएसआर है। 4 बच्चों के लिए सिर्फ वो बंदा जाए जिसके पीछे 4 क्लियर हुए हैं, या 4 बच्चों के ऊपर वो जाए जिसको गैरत चढ़ चुकी है और अब डिसिप्लिन हो चुका है।
अदरवाइज 4 बच्चों में जिंदगी में नहीं जाना। ठीक है जी। आप लोगों की मिसाल, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम है धमाल। वो एक पुल के ऊपर से गाड़ी गुजारनी होती है, ठीक है, वो पत्थर फेंकता है, पुल टूट जाता है। कहता है आप इतने स्पीड से हम आएंगे और इतने किलोमीटर की छलांग लगाएंगे, अल्लाह के वास्ते जब तुमने पिछले पत्थर से पुल तोड़ दिया ना, तो अब आराम आराम से आओ। एक पेपर, एक टाइम एक पेपर पढ़ने से बेटर क्या बहुत लेट खत्म हुआ। गुड यार, माशाल्लाह, वेरी गुड। यार ये खतरनाक अप्रोच है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा डिटरमिनेट होता है, आप कर पा रहे हो। ये बंदा थोड़ा वीक होता है, वीक इन द सेंस ये कि 3 कैसे है अगस्त के लिए, 3 सही है बिल्कुल। पिछले 3 क्लियर है तो अभी 4 उठा लूँ। हाँ, ऐसा बच्चा भी उठा सकता है। अच्छा इसने एक उसका पहले पास हुआ होगा, एक बच्ची इधर आती थी, वो लास्ट टाइम 4 बच्चे दिए, ये 2 या 3 नहीं पास हुए, तो 4 उठा, मैंने मना भी किया बेटा नहीं करो, तो 4 पास कर लिए। अच्छा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब है जो आप बोल रहे हो ना करें, आगे बढ़ो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ग्रुप बी कंपैरेटिवली ग्रुप ए के मुकाबले में आसान पता क्यों है? हाँ मैं बताता हूँ। ग्रुप बी में ना चीज़ें सीधी हैं, पता है आपको, ये 10 स्टैंडर्ड्स मैंने कवर किए हैं। ग्रुप ए में सबसे बड़ा अजाब FR 1 का होता है, वो पता नहीं क्या कुछ पूछ लेता है, पढ़ के आप सादा चावल जा रहे हो, वो वहाँ मसाले वाली बिरयानी दे देता है, ठीक है। लेकिन FR 2 नहीं करता सही। FR 2 ऑलरेडी टेक्निकल वो है सब्जेक्ट, उसमें आपने किताब पूरी कवर कर ली, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, अब आप फेल नहीं हो सकते। हाँ ऐसे बोल दे भाई, क्या आगे बढ़े।